आपको बताऊं कि हमारे स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है और ऐतिहासिक दिन होगा 22 जनवरी। और आप याद करिए, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, 2 दिन पहले जो हिंदू विरोधी हैं, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो राहुल गांधी कहते थे लड़के लड़के छेड़ने मंदिर में जाते हैं, जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करते हैं, वो पाखंड करते हुए अयोध्या पहुंचे और सरयू में डुबकी लगाने लगे। और वहां पे जो झंडा लेके गए ना, आपको हैरानी होगी, वो भारत का नहीं था, भगवा नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का था। जनता ने क्या किया, झंडा तो फाड़ा ही, जूते चप्पल उठाए और भगाया उन्हें वहां से। मालूम है क्यों? सबकी भावनाएं आहत होती हैं कि पहले तो तुम गोलियां चलाओ कार सेवकों पे, भगवान राम को काल्पनिक बताओ, और उसके बाद वहां पहुंच जाओ कांग्रेस का झंडा लेके राजनीति करने। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज भारत जश्न मना रहा है, गौरवान्वित है। और ये जितने आए हैं, ये कहते हैं ना, धर्म निजी विषय। आज राहुल गांधी ने भी ये बात कही है, मैं राहुल गांधी पे बात पे आऊंगा। पहले मैं दिखाता हूं, ये देखिए निजी विषय देखिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो मुसलमान है नहीं, लेकिन इस तस्वीर में जवाब ले लेते हैं पहनना मुझे मंजूर है। नहीं, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। अरे वो रामनवमी पे जाते, छठ में जाते, आपको कभी दिखता नहीं? आपके आंख में काला चश्मा है, अंधापन है आपके आंख में, जहर भरा हुआ आपके आंख में। नीतीश कुमार रामनवमी में जाते, छठ की पूजा करते, दिवाली मिलन करते, होली मिलन करते, वो आपको नहीं दिखता। ये जो आंखों में आपने जहर बोने का काम किया ना, तो एक पक्ष की तस्वीर लेके खड़े हो जाते। यही गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट है, यही आपका दो मुहापन है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये एक तरफ की हम सर्वधर्म समभाव की बात करते, हम अगर इफ्तार में तो अभी आपने बोला ना कि धर्म और नहीं, सत्यप्रकाश जी काम डाउन। सत्यप्रकाश जी इतना गुस्सा मत करिए। सत्यप्रकाश जी मेरा निवेदन तो स्वीकार करिए। अरे राम मंदिर ही बन रहा है सत्यप्रकाश जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए मुझे राम मंदिर, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम अरे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि अभी आपने बोला धर्म और राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौरव भाटिया ने तो तस्वीर दिखाई धर्म और राजनीति। अगर आपको उसमें लग रही है तो आप अपने विषय को अपनी टर्न में रखिएगा। लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। सर काम डाउन, सर काम डाउन। ओके गौरव भाटिया, ओके सत्य जी निवेदन मानना पड़ेगा आपको, मेरी रिक्वेस्ट मानिए। गौरव भाटिया आपकी टर्न है, बोलिए प्लीज। देखिए, एक तस्वीर क्या दिखाई, इतनी आग लग गई जब हमारे आराध्य को गाली देते हैं, रोज भरा भुला कहते हैं, तब हमें कितना बुरा लगता होगा। अब एक और तस्वीर है, ये लालू प्रसाद यादव की है। मैं तो जानता हूं कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन जालीदार टोपी लगाएंगे, वो दरगाह पे जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, और जब हम दिखाएंगे तो कहेंगे हिंदुओं की बारी आती है तो धर्म निजी विषय है। अब मैं 3 बयान बताता हूं, अमीर जी अब टोकिएगा मत, ये सबसे अहम पार्ट है डिबेट का। सबसे पहला आरजेडी के एमएलए हैं फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने कहा मंदिर का मतलब है मानसिक गुलामी का मार्ग। इतनी हिम्मत है, औकात है किसी में कि वो ये कहे कि मस्जिद का मतलब है मानसिक गुलामी का मार्ग। दूसरा, जगदानंद सिंह ने कहा नफरत की जमीन पर राम मंदिर आ रहा है। क्या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इतनी हैसियत रखते हैं? एक बार कहे कि जगह जगह पे मंदिर तोड़ के नफरत की जमीन पर मस्जिद आई है। और तीसरा, तेजस्वी बोले बीमार होगे तो अस्पताल जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे। क्या तेजस्वी बाबू जो 8वीं पास हैं, वो ये बोलेंगे बीमार होगे तो अस्पताल जाओगे, मस्जिद नहीं जाओगे? ठीक है, जवाब तुमने दी, जी वक्फ एक्ट तुम लाए, तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, गौरव रोज चोटिल करते हो, हिंदू भी जवाब देगा। ओके सत्यप्रकाश आपकी टाइम लिमिट 40 सेकंड की, अपनी बात को कंप्लीट करिए। योर टर्न सत्य जी। बिल्कुल नहीं, मुझे बोलने दीजिए। जब लक्ष्मण भी राम रावण युद्ध में घायल हुए तो एक वैद्य को, जो रावण के दरबार का वैद्य था, उसको बुलाया गया और भगवान हनुमान इधर उधर की बात लेकर आए। तो क्या मंदिर गुलामी का प्रतीक है? बताइए, मंदिर आप जाइए दुआ लेने के लिए, लेकिन आप अस्पताल तो जाएंगे ना अपने इलाज करने के लिए। एक रामचरितमानस में दोहा है, तुलसी ने लिखा है कि मूर्ख लोग पढ़ते नहीं,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाका, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये कर्महीन सरकार पिछले 10 सालों कर्महीन सरकार है। इस पर बात नहीं होगी कि रुपया गिरता रहा, महंगाई बढ़ती रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोटी कपड़े मकान की लड़ाई है। अच्छा, राम मंदिर आ रहा है तो ये सब राम पर राजनीति ये कर ले, हम रोटी कपड़े और मकान की राजनीति करते हैं, गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान मिले, इसकी राजनीति होगी। धर्म को मिला करके, राम को मिला करके समाज में आप नहीं, बड़ी अच्छी बात है, रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति होगी। एक सेकंड व्यूअर्स, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति होगी। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी जब गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी का बदरुद्दीन अजमल के साथ असम के अंदर। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी जब गद्दी नशीन फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी का बंगाल के अंदर, तो क्या, और लेफ्ट का गठबंधन हुआ था, तो क्या रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी जब समस्तीपुर में लाल किशन आडवाणी का रामरथ रोका गया था, जनरथ रोका गया था, तो रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी। सवाल पूछा जाएगा, जब सरयू को लहू से लाल कर दिया गया था, गोलियां चलाई गई थी, तो क्या रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी, यह पूछा जाएगा। और जब इफ्तारी करी जाती थी बिना रोजेदार होकर, तो क्या रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी। आज राम मंदिर बन रहा है तो रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति होनी चाहिए। यह ज्ञान देने के लिए तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन पिछले 75 सालों में इस देश में पंडित नेहरू के काल से क्या क्या हुआ है, अगर वो सामने आएगा तो आज की पीढ़ी को पता लग जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। कैसे सोमनाथ के मंदिर को रोकने का प्रयास हुआ, कैसे राम मंदिर का मुद्दा लटकाया गया, अटकाया गया, भटकाया गया। कमाल की बात करते हैं आप लोग। सत्यप्रकाश मिश्रा, बोलने का वक्त देंगे 30 सेकंड। बिल्कुल दिया, 40 सेकंड लीजिए सर। महोदय, किसी ने राम मंदिर के बनने का विरोध नहीं किया। अमिश देवगन जी, किसी ने राम का विरोध नहीं किया। आप पढ़िए कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने क्या कहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। हम कहते हैं राम को राजनीति से अलग रखिए, राम सबके प्रिय हैं। राम कोई हिस्सा नहीं इस जगत में जिसके वो प्रिय नहीं है। राम पर अनंत रामायण है, अनंत कहानियां हैं, हर के अलग अलग राम है, निर्गुण राम है, सगुण राम है। भाजपा ने राम की ब्रांडिंग करके मार्केटिंग करने की कोशिश की और अपने तमाम तरह के पापों को धर्म की चादर में छिपाने की कोशिश की। हमारा विरोध वहां से है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप इससे विरोधी लग रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया, देन मलूक नागर एंड अनुराग भदौरिया। गौरव भाटिया, महंगाई चरम सीमा पर, और उस पर बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो राम के नाम गुण गाएंगे। तो राम भगवान ने अपने राम राज्य में